करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। कह रहे जी मिस्टर दत्त के बुक्स में कुछ गलतियां हैं। ट्रायल बैलेंस वाज ऑड बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। कह रहे जी ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड है ना वो ज़्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है कितने से? 493 से। तो गलती है ट्रायल बैलेंस में, तो हमने पता लगा लिया, वहाँ पे सस्पेंस लिख के काम चला लिया। इन्होंने बोला द डिफरेंस हैज़ बीन पोस्टेड टू दी, तो हमने वहाँ पे सस्पेंस लिख दिया। यानी आप जो गलतियाँ सुधार रहे हैं वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहीं स्टेटमेंट नहीं लिखना, वन साइडेड है तो सस्पेंस आएगा, टू साइडेड है तो एंट्री हो जाएगी नॉर्मल। एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम डी दास। आपको डी दास से सामान मिला है, कितने का बेटा? पैसे मिले, कितने का? बट हैज बीन ओमिटेड टू इंटर इन द। कह रहे जी कैश बुक में नहीं लिखा, इसका मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। बात समझ रहे? अगर पैसे मिले और कैश बुक में नहीं लिखा, इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई। क्या एंट्री होगी बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू दीदास। समझ में आ गई बात? करो साथ साथ में करते चलो यार। फर्स्ट वाली कर ली ना सबने? क्या था यार फर्स्ट में तेरा? पहला तो हमने एंट्री ही नहीं करी थी, कैश टू डीदास। अब वैल्यू कितनी थी ये? 100 रुपीज़ की। हाँ जी सर। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न है, हैज़ बीन शॉर्ट। कह रहे रिटर्न इनवर्ड बुक में गलती हुई है, टोटल में गलती हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई। अगर रिकॉर्डिंग में गलती होगी तो इसका मतलब पार्टी के भी अकाउंट में गलती होगी, और अगर टोटल में गलती है तो सिर्फ यहीं पे गलती होगी, रिटर्न इनवर्ड में ही गलती होगी। तो रिटर्न इनवर्ड जनरली क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। कम लिखा है तो उसी में आपको प्लस करना है। तो जनरली जब डेबिट होता है तो रिटर्न इनवर्ड को और बढ़ाना होगा आपको। तो आप लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना बेटा? 100 आई। ओ द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, ये फर्नीचर है आपका, हैज़ बीन पास थ्रू दी परचेज अकाउंट। ये प्रिंसिपल एरर बेटा। तो फर्नीचर की एंट्री, आपको एंट्री लिखनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपने क्या डेबिट में कर दिया? तो अभी सही करने के लिए फर्नीचर को क्या करोगे आप? तो भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और टू क्या आएगा? टू परचेजेस अकाउंट, और वैल्यू है आपकी 300 रुपीज़ की। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में लिखा हुआ 375 पेड वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। बेटा कोई फर्नीचर ये बना रहे थे, शोकेस बोले तो फर्नीचर है ये, और फर्नीचर बनाने से पहले, बनाने के वक्त के खर्चे, ये सारे खर्चे फर्नीचर के नाम से लिखने चाहिए थे, इन्होंने किस नाम से लिख दिया? तो ये तो गलत है, ये भी प्रिंसिपल एरर है। और इससे ऊपर वाला भी क्या था आपका? प्रिंसिपल एरर ही था। तो आपको एंट्री किस नाम से करनी चाहिए थी बोलो? फर्नीचर अकाउंट। किस नाम से होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। इन्होंने डेबिट वेजेस को किया था, इसलिए मैं वेजेस को ही क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट कर रहा हूँ। बताइए जी कितना वैल्यू है? 375। फोर्थ के बाद आ जाइए सर फिफ्थ पे। फिफ्थ ई पार्ट पे, a purchase of 67 had been posted to the trade payable।
कह रहे जी परचेज ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। कह रहे जी आपने सामान खरीदा 67 का, ट्रेड पेबल इसका मतलब क्रेडिटर का अकाउंट, तो आपने सामान खरीदा किससे, क्रेडिटर से। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए, और क्रेडिटर का जो लेजर बनाया इन्होंने ट्रेड पेबल बनाया, चलेगा। तो ये है परचेजेज टू ट्रेड पेबल होना चाहिए। तो और उसमें अमाउंट सही क्या है, पोस्टिंग में गलती करी है, किस में करी है, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग तो सही है आपकी, रिकॉर्डिंग सही है, यानी परचेज सही है, गलती किस में, सिर्फ आपके। तो ट्रेड पेबल में आपने कितना लिख रखा है, तो बेटा जनरली ट्रेड पेबल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बोलो भाई। जब आप सामान खरीदेंगे ट्रेड पेबल क्या होगा, परचेजेस डेबिट होगा, ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा। क्रेडिट में कितना लिख दिया आपने 60, लिखना कितना था 67। तो भाई आप 7 रुपीज़ को और क्या करेंगे बोलिए, ट्रेड पेबल ना बेटा, ट्रेड पेबल 7, और ऊपर क्या आएगा डेबिट में सस्पेंस अकाउंट। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो। ई के बाद एफ पे आ जाइए। पढ़िए जी। A check of 200 received from PC Joshi had been dishonored। तो बेटा चेक डिसऑनर की एंट्री मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो जो पार्टी है उसका नाम आ जाता है, और क्रेडिट में क्या आता है, बैंक आता है। तो पहले तो इतनी बात। आगे इन्होंने लिखा कि हमने डेबिट किसको कर दिया, पास डेबिटेड ऑफ अलाउंस अकाउंट। इसका मतलब इन्होंने लिखा होगा अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये रॉन्ग वाला, ये राइट वाला। अब बताइए करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या लिखेंगे, पीसी, पीसी डेबिट, पीसी जोशी है क्या है, पीसी जोशी टू अलाउंस अकाउंट। समझ में आ गई बात, जी पे आ जाइए सर। 1000 पेड फॉर परचेजेज ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल खरीदी भाई इन्होंने, लेकिन किस लिए खरीदी, पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ में क्या आता है बेटा आपका, ड्राइंग्स अकाउंट आता है। लेकिन लिख किस में दिया आपने, ये भी आपका प्रिंसिपल एरर है। तो भाई बताइए, बताइए क्या एंट्री बनेगी। आना था ड्राइंग में, लिख दिया आपने मिसलिनियस में। ड्राइंग भी डेबिट होता है, गलती से डेबिट आपने इसको कर दिया, कैसे सही होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। नहीं समझ में आया, कह रहे जी इसने मोटरसाइकिल खरीदा मिस्टर दत्त ने पर्सनल यूज़ के लिए, और गलती से किस नाम से लिखा गया, मिसलिनियस के नाम से। बेटा इसकी करेक्ट एंट्री में लिख देता हूँ, चलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट वाली है। और हो क्या गई है पता है, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कर दिया जी। तो डेबिट में मिसलिनियस तो गलत है ना बेटा, तो मिसलिनियस को हटाना है यहाँ से, और डेबिट में क्या लाना चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आ जाइए जी, एच पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का सामान रिटर्न किया है कस्टमर ने। कौन सा रिटर्न है बेटा ये,
ये तो है सर सेल्स रिटर्न। वो टेकन इनटू इन्वेंट्री, सामान दिया कस्टमर ने, उठा के हमने इन्वेंट्री में डाल दिया, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ देयरफॉर। तो भाई हमने कोई एंट्री नहीं करी तो कर दो एंट्री भाई, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। अरे एंट्री नहीं करी, सस्पेंस कहाँ से आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर को क्या कहते हैं, डेटर्स अकाउंट। ये आप पार्टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऐसे करके स्लैश करके डाल दीजिएगा। आई पे आ जाइए सर। अ सेल ऑफ 200 सिंह, भाई 200 रुपये का सामान आपने किसको बेचा, सिंह को, रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। अरे आपने सामान बेचा, तो सामान जब बेचते हैं तो इसकी करेक्ट एंट्री तो ऐसे होती है कुछ, सेल्स क्रेडिट हो जाता है, ये एंट्री होगी ना। अकाउंटेंट कितना समझदार निकला, कह रहे जी सेल्स में बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है, सेल्स बुक, सेल्स बुक में सही है। जब लेजर बनाया, किसका बनाया उसने, सिंह का, तो भाई सिंह को ना इसने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये तो गलत हो गया सिंह। ये बुक की बात हो रही है यहाँ पे, यानी सेल्स बुक की बात हो रही है। मैं एंट्री कर दे रहा हूँ लेकिन आपको वहां सेल्स बुक ही समझना होता है, सेल्स बुक में एंट्री तो होती नहीं। अच्छा नहीं समझ में आए तो लो मैं फिर से बना देता हूँ। भाई सेल्स बुक आपको पता है ना, सेल्स बुक का टोटल वोटल सब सही है। जब इसने सिंह का अकाउंट बनाया, जब आपने सेल्स किया था, तो सिंह के कौन सी साइड में लिखना चाहिए था, जाके आपको डेबिट में लिखना चाहिए था। और वैल्यू कितनी थी, 200, और आपने गलती से किधर लिख दिया, यहाँ लिख दिया जाके सेल्स। बताओ क्या ये सही है। अब ये हटाना है ना यहाँ से, कितना लिखूं, और रीजन, समझ में आई बात। वैसे तो आप अकाउंट बना चुके हैं तो आप एंट्री करेंगे सीधा, तो एंट्री बनेगी, सिंह को हम डेबिट करेंगे, लेकिन टोटल कितना, 400 से। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बताइए समझ में आ गई बात, आपने सही सही लोग लिख लिया ना। चल हो गया सबका, कोई डाउट है किसी पॉइंट पे पूछ लो। नेक्स्ट